पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जब अद्विक घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ उसकी चिंता किए बिना पार्टी कर रही हैं। वहाँ नायसा भी होती है। ये देखकर अद्विक को गुस्सा आ जाता है और वो सायोगिता से मिलने चला जाता है। अब आगे डॉक्टर ने अद्विक से पूछा, क्या ये किसी तरह का फास्ट कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अद्विक हैरान होकर बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब डॉक्टर कहता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट में ये निकल कर आया है कि इन्होंने काफी समय से कुछ खाया पिया नहीं है। ये सुनकर अद्विक हैरान रह गया और गुस्से से भी भर उठा। उसे इतना गुस्सा आया कि वो डॉक्टर की बात आगे सुने बिना सीधा नीचे चला गया। डॉक्टर उसे आगे भी कुछ कहना चाहते थे पर वो इतने गुस्से में था कि उसने कुछ भी नहीं सुना। वो गुस्से से नीचे गया। जब जारा, वृंदा और नायसा ने उसे गुस्से से नीचे आते हुए देखा तो वो सब बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि अद्विक अब सायोगिता को घर से बाहर निकाल देगा। यही सोचकर वो खुशी से सोफे से खड़े हो गए, पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अद्विक ने गुस्से से वहां सामने लगे टेबल पर लात मारी जिस पर जरा का केक रखा हुआ था। अद्विक की इस हरकत से वहां बैठे सारे लोग घबराकर खड़े हो गए। वृंदा गुस्से से चीखी, अद्विक, ये क्या बदतमीजी है? पर अद्विक ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और वहां आए लोगों से कहा, पार्टी खत्म हो गई है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। उसकी आवाज में आग्रह कम और जायदा लग रहा था जिससे वहां बैठे सारे लोग घबरा गए और सब ना चाहते हुए भी एक एक करके वहां से उठकर चले गए, क्योंकि राठौड़ खानदान का ड्रामा वहां कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। वृंदा गुस्से से पागल हुई जा रही थी। जैसे ही सब वहां से बाहर निकले वो गुस्से से चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी थी अद्विक? अद्विक ने पूछा, आप कुछ समय पहले ये कह रही थी ना कि घर में हर एक इंसान जरूरी है और उन्हें हमें स्पेशल फील कराना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वृंदा गुस्से से बोली, जो भी कहना है साफ साफ कहो। उद्धरण चिन्ह। तब अद्विक गुस्से से बोला, तो क्या सायोगिता इस घर का हिस्सा नहीं है? ये बात सुनकर पहले तो सब शांत हो गए, फिर वृंदा बोली, ऐसा क्या हो गया है तुझे अद्विक? उसने क्या जादू कर दिया है तुम पर? उद्धरण चिन्ह। अद्विक बोला, आप लोगों ने एक बार भी उसे जाकर देखा कि वो ठीक है कि नहीं? उसने कुछ खाया है कि नहीं? उसकी ऐसी बातें सुनकर नायसा को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर अद्विक उस अनजान लड़की के लिए इतना कंसर्न क्यों है और उसने उसे तो एक नज़र भरकर भी नहीं देखा। वृंदा गुस्से से बोली, उसे किसी ने कभी कुछ करने से नहीं रोका, हमने तो उसे खाने से नहीं रोका। अब महारानी के यहाँ आकर शौक बड़े हो गए हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं? उद्धरण। अद्विक अपनी माँ को हैरान होकर देखते हुए बोला, आपको क्या हो गया है माँ? आप तो कभी भी ऐसी नहीं थी। ये सुनकर वृंदा ने अपनी नज़र झुका ली और फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर बोली, मुझे नफरत है उस लड़की से बस। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अद्विक उदास सा होकर बोला, क्या आपको उससे इतनी नफरत है कि वो इतने समय से भूखी प्यासी पड़ी है और आप में से किसी ने उसे देखा तक नहीं? ये बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। वृंदा को ये बात नहीं पता थी पर जरा ये बात अच्छे से जानती थी। वृंदा कैसी भी हो पर वो किसी के साथ इतनी कठोर नहीं हो सकती थी। इस बात पर उसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा था, पर जरा एकदम से बोल उठी, अद्विक, जब आप जानते हैं कि उसे यहाँ कोई पसंद नहीं करता तो आप उसे यहाँ से भेज दो। ना उसे कोई तकलीफ होगी ना हमें। जरा का समर्थन करते हुए वृंदा भी बोली, हाँ मुझे भी यही सही लगता है। जब तू प्यार नायसा से करता है तो शादी भी उसी से कर ले। ये बात सुनकर नायसा ने अद्विक को बड़ी उम्मीद से देखा। अद्विक ने भी उसकी तरफ देखा। सायोगिता के भले के लिए और सबकी खुशी के लिए अद्विक को भी यही करना सही लग रहा था, पर सायोगिता के दूर जाने के ख्याल से ही उसके दिल में दर्द सा हो रहा था। अद्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे लगा कि सायोगिता के जाने के ख्याल से ही वो रो देगा, पर अब उसे एक फैसला लेना ही था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उसे भी लगा कि अब यही सही होगा कि वो सायोगिता को जाने दे। वो और उसका परिवार उसे पहले ही बहुत दर्द दे चुके थे। अद्विक ने नम आंखों के साथ कहा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही वृंदा, जरा और नायसा खुश हो गए।
वो अपनी खुशी मना पाते उससे पहले ही डॉक्टर ने नीचे आकर कहा, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सब लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या करेगा अब अद्विक, जानेंगे जल्द ही।